In today's class, we are going to study about internet security. Now, we have already seen in our last session, session number 7, what online transactions are and how easily we can do online transactions. The most easiest way of making online transaction is that provide your debit card or credit card details, and you can make payment for various things online. So this is what online transactions were, but where we are doing any kind of transactions, there we should be somewhat be aware of some attacks that can be taken place over the internet. Means your details of credit card can be stolen, your details of debit card can be stolen, your email id can be stolen, and other details where you are storing your what you can say confidential data, so that can also be compromised over the internet. So in this chapter what we are going to study is about internet security, means how we can keep our account secure over the internet. So this thing we are going to understand in this chapter. So let us start. Internet security is what? It is a branch of computer security which is related to internet. सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है. इंटरनेट सिक्योरिटी मीन्स इंटरनेट पे हमको कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है. ये कंप्यूटर सिक्योरिटी का एक पार्ट है. कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी में कंप्यूटर्स पे कुछ अटैक्स होते हैं या कंप्यूटर्स पे डेटा को कैसे स्टोर किया जा सकता है सेफली, तो उसके लिए एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी, और उस कंप्यूटर सिक्योरिटी का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी. कंप्यूटर पूरे कंप्यूटर की सिक्योरिटी से डील करता है. इंटरनेट सिक्योरिटी इंटरनेट पर होने वाले कुछ जो भी आपके लॉसेज हैं या इंटरनेट पर होने वाले जो भी ट्रांजेक्शन्स के लिए जो भी फॉल्स वेज हो सकते हैं उनके लिए बनाए जाने वाला तरीका है इंटरनेट सिक्योरिटी. ठीक. नाउ ऑफन इंटरनेट सिक्योरिटी ऑल्सो इन्वॉल्व नेटवर्क सिक्योरिटी. इंटरनेट सिक्योरिटी ज़्यादातर नेटवर्क सिक्योरिटी को भी इन्वॉल्व करता है, क्योंकि कंप्यूटर्स जनरली नेटवर्क में होते हैं और कलेक्शन ऑफ दीज नेटवर्क्स इनटू डिफरेंट नेटवर्क्स इज कॉल्ड एज इंटरनेट. तो यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी भी इस इंटरनेट सिक्योरिटी का पार्ट होता है. नाउ what is its objective? Its objective is to establish rules and measures to use against attacks over the internet. इंटरनेट पर जो अटैक्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर पर जो भी अटैक्स हो सकते हैं उन अटैक्स को से कैसे बचा जाए उसके लिए कुछ मेजर्स, उसके लिए कुछ रूल्स, तो वो सारी चीज़ें हमें ये इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर देखने को मिलती है. ठीक. इंटरनेट क्या है? देखो, इंटरनेट जनरली इज़ व्हाट इट इज़ अ मीडियम वेयर वी आर गेटिंग मैनी इंफॉर्मेशंस, where we are using our money, we are making payments. So these all various things are done over the internet. And what internet is called as? Internet is a insecure channel for exchanging information. ठीक. ये एक इनसिक्योर चैनल है. ठीक है. अब इस इनसिक्योर चैनल को सिक्योर कैसे बनाएं? मतलब ये तो इनसिक्योर है, मतलब वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी हर कोई नहीं दे पा रहा है सिक्योरिटी, इट्स नॉट अ डाउट. बट कोई कोई वेबसाइट्स, जो नई नई वेबसाइट्स होती हैं, वो अपनी सिक्योरिटी जो रहती है उसको इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है. या बहुत सी वेबसाइट्स आज के समय में ऐसी हैं जो सिक्योरली अपनी जो भी सिक्योरिटी होती है वेबसाइट की उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती. सो व्हाट डज हैपन विद दैट कि आप लोगों का जो डेटा रहता है वो डेटा भी उतना ही इनसिक्योर हो जाता है. उस वेबसाइट पे शेयर किया हुआ ईमेल आईडी, उस वेबसाइट पे दिया हुआ मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ऑल दीज थिंग्स जो होती है ये सारी की सारी थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती है. और यहाँ पर हाई रिस्क होता है बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स होने का. तो इंटरनेट पर फ्रॉड भी बहुत होते हैं, ये आप लोगों ने भी सुना होगा और ये जनरली होता भी है. तो ये चीज़ों के बारे में यहाँ पर इंटरनेट सिक्योरिटी में बताया हुआ है. इसमें से एक फ्रॉड नीचे इन्होंने ये लिख के बताया हुआ है, यह है फिशिंग. फिशिंग एक ऐसा फ्रॉड होता है जहाँ पर आपको ईमेल भेजा जाता है और वो ईमेल के थ्रू आपसे कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की जाती है. वो ईमेल के थ्रू आपको बोलेंगे कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, हमको आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, तो उसको अनब्लॉक करने के लिए आपका पुराना एटीएम कार्ड का नंबर दो, तो हम आपको नया कार्ड इशू करेंगे. सो दीज आर काइंड ऑफ इशूज विच दे जनरली डू यूजिंग द
इंटरनेट आप लोगों को मेल करेंगे और वो मेल पर आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, और अगर आपने गलती से वो इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर वो आपकी उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके कुछ भी फ्रॉड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इस चैप्टर में ये बताया जाएगा कि क्या सेफ तरीके हैं, कैसे हमको सिक्योरिटी को ध्यान देना है इंटरनेट पर, और कौन कौन से मेजर्स हो सकते हैं जो हमको अपनाने हैं। ठीक है, though internet provides valuable information and entertainment, it may leave your computer unsecure due to many online threats. You need to ensure that your username, password, credit card, online or banking information is secure, as they are prone to be tracked and used by unauthorized users. होता है ऐसा जनरली, आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो हैकर्स, आप लोगों ने सुना होगा, जनरली हैकर्स ये लोग कुछ भी आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, उससे कुछ भी फ्रॉड कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट से छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये लोग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, तो वो सारी स्टेप्स हमको यहाँ पर इस चैप्टर में बताई गई हैं। देखो, कुछ ऑनलाइन थ्रेड्स के बारे में बताया, फिशिंग होता है, ईमेल स्पूफिंग होता है, चैट स्पूफिंग होता है। फिशिंग मैंने आपको बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से मेल भेजा, जबकि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है नहीं, बट फिर भी वो खुद को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बता रहा है और आपसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, और गलती से आपने आपकी इन्फॉर्मेशन बता दी और आपने पता भी नहीं किया कि वो वेबसाइट सही थी या नहीं, वो ईमेल सही था या नहीं, और आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करके ही कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ फ्रॉड वट एवर इज़ टू बी परफॉर्म्ड इन दिस क्राइटेरिया। वो जो भी कर सकता है वो करेगा। ईमेल स्पूफिंग भी एक वैसा ही तरीका होता है, चैट स्पूफिंग भी एक वैसा ही तरीका होता है। यहाँ पर ये एक गलत व्यक्ति होते हैं, पर वो अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसे बताते हैं कि यही वो सही व्यक्ति हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं। जैसे कि कोई शॉपिंग वेबसाइट है, अब उन्होंने बोला आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है, आपका ऑर्डर अब डिलीवर नहीं होगा, आपकी ऑर्डर डिटेल्स भेजो, आपका यूज़र आईडी भेजो। आपने भेज दिया तो फिर वो आप उसको, अपने आप को फ्लिपकार्ट बता रहा था पर वो फ्लिपकार्ट था नहीं, है ना, और आपने गलती से उसको ओपन कर लिया, तो वहाँ पर भी आपकी इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है किसी भी कारण से। नाउ this is the topic which is the most important topic of this chapter. This is best practices for security. अब हम जब कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो हमको ध्यान में रखना है। सो द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिटी इज़, द फर्स्ट मोस्ट सिक्योरिटी इज़ टू यूज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सबसे पहली, कंप्यूटर पर आपको अगर अपने आप को सिक्योर रखना है तो सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करो जो कि ईज़िली क्रैक नहीं किया जा सके। अगर आप ऐसा कोई पासवर्ड यूज़ करते हो जो कि ईज़िली क्रैक नहीं किया जा सकता, तो आप बहुत हद तक सिक्योर हो जाओगे। ठीक, अ पासवर्ड शुड बी व्हाट, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग अ पासवर्ड, है ना, कि आप लोगों को अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि नंबर्स भी होना चाहिए, कैरेक्टर्स भी होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर कैसे, डॉलर, एट द रेट, अंडर स्कोर, है ना, रुपए का साइन, तो कुछ भी ऐसे आप लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपकी वेबसाइट में, आपके यूज़र नेम पासवर्ड में यूज़ करना चाहिए, ताकि थोड़ा सा पासवर्ड गैसिंग ईजी ना हो, कोई भी ईजिली आपका पासवर्ड क्रैक ना कर सके। एक और एडवाइस क्या दी है, डू नॉट कीप पासवर्ड सच एज योर फेवरेट कलर, फ्रेंड्स नेम, रिलेटिव्स नेम, बाइक नंबर, मोबाइल नंबर, आइदर सिंगल और कंबाइंड ऑप्शन। इन्होंने क्या बोला, आप इतना इजी पासवर्ड मत रखो, अपने पापा का नाम रख लिया, अपना मोबाइल नंबर रख लिया, उसके साथ कुछ नंबर और कंबाइन कर दिया, तो ऐसे इजी पासवर्ड्स आर अवॉइडेड। वी शुड नॉट कीप सच इजी पासवर्ड्स इन एनी वे in any of the websites that we are using over the internet. We should use some strong passwords. ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ बताइए कि जितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा उतनी सिक्योरिटी बीच का रिस्क लोअर होगा, मतलब कम होगा। तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो
पासवर्ड मीटर भी देती है। वो पासवर्ड मीटर क्या होता है, वो बताता है कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। तो देखो जैसे कि ये किसी ने पासवर्ड डाला और पासवर्ड है 12345678 9, तो पासवर्ड मीटर ने क्या बोल दिया, दैट योर पासवर्ड इज़ वीक। आपने डाला चूज़ अ पासवर्ड और आपने डाला 98765432, तो उसने क्या बोल दिया, फेयर, फिर भी इतना अच्छा नहीं है। अगला डाला 98765432 1, उल्टे नंबर्स डाल दिए, तो पासवर्ड कैसा है, वीक। बट वहीं आपने देखो 98765432 और ए, मतलब आपने अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक्स को कंबाइन कर दिया, तो पासवर्ड क्या हो गया, पासवर्ड मीटर पे बता दिया इन्होंने कि दिस पासवर्ड इज़ स्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से पासवर्ड्स हम सेट कर सकते हैं। और पासवर्ड सेट करने की कुछ कंडीशंस यहाँ पर हमको बताई गई हैं, क्या कि ये 12 से 14 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अवॉइड गिविंग पासवर्ड्स बेस्ड ऑन रिपीटिशन, डिक्शनरी वर्ड्स, लेटर और नंबर सीक्वेंसेस, यूज़र नेम, रिलेटिव और पेट नेम और एक्सेट्रा, है ना। ऐसे इजी पासवर्ड्स हमको नहीं रखने होते। इंक्लूड नंबर्स एंड सिंबल्स इन पासवर्ड्स इफ़ अलाउड, अगर अलाउड है पासवर्ड में कि आपको क्राइटेरिया दिया है कि नंबर भी यूज़ करना है सिंबल भी यूज़ करना है, तो इन कॉम्बिनेशंस को ज़रूर से यूज़ करो। और कैपिटल लेटर और लोअर केस लेटर, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स का कॉम्बिनेशन भी यूज़ करना चाहिए, उससे भी थोड़ा पासवर्ड डिफ़िकल्ट हो जाता है क्रैक करना, और कोई पासवर्ड क्रैक नहीं कर सकता इतना इजीली। तो ये सब चीज़ें हमको याद रखना है। अवॉइड यूजिंग सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स और पर्पसेस, सेम पासवर्ड को हमको मल्टीपल साइट्स या मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। अलग अलग वेबसाइट्स के लिए अलग अलग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। ये इसीलिए ताकि कोई को अगर हमारा एक वेबसाइट का पासवर्ड अगर क्रैक कर लिया किसी ने, तो वो दूसरी वेबसाइट पर जाकर हमारा वो पासवर्ड यूज़ ना कर सके। इसीलिए हर वेबसाइट पे अलग अलग पासवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, ठीक। और भी कुछ बताया हुआ है, अवॉइड यूजिंग समथिंग दैट द पब्लिक और वर्कमेट्स नो यू स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक, है ना। कोई ऐसा जो कि पब्लिक में या वर्क करने वाले आपके साथ वाले आपके फ्रेंड्स ये ऐसा गैस कर ले कि ये चीज़ ये बहुत लाइक करता है या ये चीज़ ये बहुत डिसलाइक करता है, तो इसके पासवर्ड में ये चीज़ तो आती ही होगी, है ना। तो ऐसी कोई चीज़, जैसे किसी को कुछ खाना पसंद है तो वो उस चीज़ को इंक्लूड कर सकता है, या ऐसी चीज़ जो उसको बहुत खाने में डिसलाइक करता है, तो वो चीज़ वो वहाँ पर इंक्लूड कर सकता है पासवर्ड में, कोई ऐसा गैस कर सके। ऐसा गैसिंग वाला पासवर्ड हमको यूज़ नहीं करना होता है। और ये लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, यूज़ रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स इफ पॉसिबल। देर आर सम ऑफ द वेबसाइट्स ओवर द इंटरनेट दैट कैन जनरेट रैंडम पासवर्ड्स फॉर यू। ऐसी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.strongpasswordgenerator.com. What this website do? This website generates a password for you that is strong enough to be cracked by somebody. जैसे कि एक एग्जांपल के लिए इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, तो ये देखो ये एक पासवर्ड है, U1V X:4HD $, this is one password which is extremely strong and which is extremely difficult to be getting cracked. ये इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है कि इजीली क्रैक नहीं किया जा सकता। अब इन पासवर्ड्स को आप लोगों को कहीं पर नोट करके रखना पड़ेगा, तभी आप याद रख सकते हो। तो इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखना भी पड़ सकता है, ठीक। तो उसको कैसे ओपन करें, वेब ब्राउज़र ओपन करो, ये वेबसाइट ओपन करो और क्लिक जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पे क्लिक करो, वो आपको आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करके दे देगा, ठीक। सो व्हाट वी आर स्टडिंग टुडे, वी आर स्टडिंग अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी। कंप्यूटर को कैसे सिक्योर रखें इंटरनेट पर। तो इंटरनेट पर सिक्योर रखने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या था कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग आप लोग यूज़ करो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग यूज़ करो, ये पहला एक मेजर हमको बता दिया। दूसरा मेजर है बैकअप योर डेटा। हमेशा हमको हमारे पर्सनल डेटा को पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या जो भी आपके पास हो वहाँ पर बैकअप कर कर रखना चाहिए, ठीक है। कभी अगर आपका डेटा लॉस हो जाता है तो ये बैकअप बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल रहेगा, है ना। और ऐसा नहीं कि बैकअप बनाया और उसी कंप्यूटर में रख दिया जिस कंप्यूटर पे अटैक हो सकता है, ऐसा नहीं। हार्ड डिस्क में रख दो और हार्ड डिस्क बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रखो, जब ज़रूरत पड़े तभी यूज़ करो। तो इस तरीके से आप आपके डेटा को बैकअप करके रख सकते हो और सेफ रख सकते हो। नेक्स्ट है यूज़ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। देर आर सम सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट, कुछ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर होते हैं
जो कि आपका जो भी पासवर्ड होता है उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं। एनक्रिप्ट कर देते हैं मतलब कि उस पासवर्ड को कुछ और नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, ताकि कोई हैकर ओपन करने की कोशिश करे, ट्रैक करने की कोशिश करे तो उसको कुछ और दिखे, हमारा पासवर्ड ना दिखे। जनरली हमारे जो वेब ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, इन सब में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आते हैं इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स। बट स्टिल कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी ब्रीच हो जाता है, तो आप लोगों को ये इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स भी चालू रखने चाहिए। नेक्स्ट है कीपिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट। आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो प्राइवेट रहे। मतलब कि आप इसको ऐसे कंप्यूटर पे सेव ना करें, ऐसे कंप्यूटर्स पे स्टोर ना करें जो कंप्यूटर ऑलरेडी थ्रेट के लिए तैयार है, जैसे कि साइबर कैफ़े। अब आप किसी साइबर कैफ़े पे जा रहे हो, वहाँ पे आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो फिर वो तो दिक्कत है। आपका डेटा लॉस तो होना ही होना है, आपका डेटा ब्रीच तो होना ही होना है, फ्रॉड तो होना ही होना है। तो आप लोग किसी भी पब्लिक कंप्यूटर को अगर यूज़ करते हो तो यू शुड नॉट कीप योर पासवर्ड्स ओवर देयर। वहाँ पर आप लोगों को आपके पासवर्ड्स को स्टोर नहीं करना है, ठीक। क्यों, और कभी कभी क्या होता है, वेब ब्राउज़र्स जो होता है ना, वो भी आपका पर्सनल डेटा लोकल कंप्यूटर पर स्टोर कर लेते हैं। तो इसीलिए भी हम लोगों को हमारे पासवर्ड और आईडी को स्टोर करने से कहीं पर बचना चाहिए। नेक्स्ट है रजिस्टरिंग द विथ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट पर रजिस्टर करने से पहले देखना चाहिए कि ये वेबसाइट किस तरह से हमारे पर्सनल डेटा को यूज़ करेगी। आता है ना कभी एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, और हम उस पर आई एग्री कर देते हैं बिना पढ़े। तो उनको देखना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड हाउ दिस इज़ गोइंग टू यूज़ आवर पर्सनल डेटा। हम इस वेबसाइट पे हमारा पर्सनल डेटा तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमारा पर्सनल डेटा ये वेबसाइट किस तरीके से यूज़ करने वाली है, ये भी हमको देख लेना चाहिए। डो नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हमें कभी भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन एनी मैनर, कभी भी कभी भी कुछ ऐसा रिसर्च का फॉर्म आया कि चलिए आपके बारे में डिटेल्स बताइए, या गूगल फॉर्म आया और उस गूगल फॉर्म में आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल्स पूछी जा रही हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना की जाए जो कि हमारा डेटा ब्रीच कर सकती है, हमारे साथ फ्रॉड कर सकती हैं। ऐसी ज़्यादा डिटेल्स हमको नहीं बतानी चाहिए। देखो एक और चीज़ लिखी हुई है, योर ईमेल एड्रेसेस कुड बी यूज्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स टू सेंड यू फेक और अनवांटेड ईमेल्स। थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू एनी वेबसाइट एंड डिसाइड इफ़ इट इज़ रियली नेसेसरी। ये यहाँ पर यही बता रहे कि कभी कभी मेल आता है हमको ऐसा कि आप 50 करोड़ रुपए जीत गए, 5 करोड़ रुपए जीत गए, क्लेम करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करो। अब भैया हम सोचते हैं यार 5 करोड़ रुपए जीते हैं, ओपन करके देखते हैं क्या होगा इसमें। ओपन करके देखते हैं तो वो वहाँ से आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेता है, आपका एड्रेस ले लेता है, और फिर ऐसे ऐसे करके आपसे ही पैसे वसूलने लगता है। पैसे आपको तो 5 करोड़ दिए नहीं, आपसे उल्टा 1 आध लाख रुपए ले लिए। तो इस तरीके से फ्रॉड जनरली होता है, तो हमको ऐसे समय पर इन चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। सिक्योर ट्रांजेक्शन इज़ अनदर वे। हर एक वेबसाइट जिस पे आप पेमेंट करते हो, उस वेबसाइट पे ये पेमेंट करते समय ये हमको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। उस वेबसाइट पे हम हमारा एटीएम नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये सिक्योर है, ये डेटा यहाँ से लॉस होगा या नहीं, ये ध्यान देना चाहिए। वैसे आज के समय में जितनी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, पेटीएम हो गई और फ्लिपकार्ट हो गई, अमेज़ॉन हो गई, जो भी हमारी वेबसाइट्स है, दे आर हैविंग सच पॉलिसीज़ कि यहाँ पर आपका डेटा सिक्योर रहता है। हमको हर एक वेबसाइट की कुछ पॉलिसीज़ को पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए पहले कि ये वेबसाइट किस तरीके से हमारे डेटा का यूज़ करने वाली है, क्या हमारा डेटा इस पे सेव है या नहीं। सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। अगला दिया हुआ है यूज़ एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। आप लोगों को आपके कंप्यूटर्स पर एंटीवायरस तो डाल के ही रखना है, या एंटी स्पाईवेयर डाल के रखना है। ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज़ करके वायरसेस से या तो फिर किसी तरीके के अटैक से हमारे कंप्यूटर को बचाया जा सकता है। एक और चीज़ होती है, आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं की लॉगर। जनरली पहले क्या होता था, साइबर कैफ़े वाले ये की लॉगर सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देते थे।
उससे क्या होता था, की लॉगर क्या करता था, आप कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज़ प्रेस कर रहे हो वो सारी कीज़ को वो एक नोटपैड फाइल में नोट करके रख लेता था। जैसे कि आपने आपका यूज़र नेम डाला, अब डेफिनेटली यूज़र नेम के बाद जो चीज़ डालोगे वो आपका पासवर्ड होगा। तो वहाँ पर वो एक एक लाइन में लिखते जाता था कि यूज़र नेम ये डाला, अगली लाइन में ये लिखा, अगली लाइन में ये लिखा, मतलब ये क्या होगा, उसका पासवर्ड होगा। तो की लॉगर्स क्या करते थे, जनरली ट्रैक कर लेते थे कि आपने कौन कौन सी की प्रेस करी है एट द टाइम ऑफ यूजिंग द पब्लिक कंप्यूटर, है ना, उस साइबर कैफ़े पे कंप्यूटर यूज़ करते समय आप लोगों ने कौन कौन सी कीज़ प्रेस करी हैं, वो सारा कीज़ का ट्रैक ये की लॉगर सॉफ्टवेयर रखता है। तो ऐसा की लॉगर सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, आपके डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ब्रीच कर सकते हैं। तो ऐसे समय पर हमको एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, स्पाई करना मतलब समझते हो, जासूसी करना। तो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होगा तो ये कौन हमारी जासूसी कर रहा है वो पता कर सकता है, और जब भी वो पता कर लेगा तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। जब वो उसको ब्लॉक कर देगा तो वो हमारी उस तरीके की इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा और हमारा डेटा सिक्योर हो जाएगा। अगला, डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड सर फ्रॉम, हाँ। सर एंटीवायरस वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दो। देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला, एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जिनका यूज़ करके हमारे कंप्यूटर पे वायरसेस से हम बच सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बार ये जो स्पाईवेयर लिखा हुआ है, स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना, किसी की जानकारी के बिना किसी की इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना, उसको बोलते हैं स्पाई करना। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने की लॉगर के बारे में बताया, की लॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी की प्रेस को ध्यान रखता है कि आपने कौन कौन सी कीज प्रेस करी हैं। तो ये साइबर कैफे वाले जनरली क्या करते थे, ये की लॉगर्स को इंस्टॉल कर लेते थे और आप कौन कौन सी कीज प्रेस कर रहे हो उसका ट्रैक रख लेते थे। तो उनके पास ऑटोमेटिकली एक फाइल तैयार हो जाती थी जिसमें आपने कौन कौन सी कीज प्रेस करी वो सारी इन्फॉर्मेशन होती थी। अब वो उस इन्फॉर्मेशन में से इजीली आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ट्रैक कर सकते हैं और उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे समय पर इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में ज़रूर से इंस्टॉल करना है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ये पता कर लेते हैं कि आपके कंप्यूटर में या इंटरनेट पर कोई बैकग्राउंड में आपकी चीज़ों को स्पाई तो नहीं कर रहा, जासूसी तो नहीं कर रहा। तो उन चीज़ों से बचाव हमको, ये सेफ्टी हमको प्रोवाइड करते हैं ये एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स। तो इसीलिए इनको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे कंप्यूटर्स को थ्रेट से बचाते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट है, डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन रिसोर्सेज। अननोन यूज़र्स जो हैं जिनको आप नहीं जानते, उनके द्वारा आए हुए मेल्स को रिस्पॉन्ड मत करो। आपको नहीं पता, इफ़ यू डोंट नो हु दैट यूज़र इज़, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ही इज़ आस्किंग फॉर, देन यू शुड नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट ईमेल, है ना। एंड नेवर ओपन एनी ऑफ द अटैचमेंट्स फ्रॉम अननोन सोर्स। कोई भी अननोन ईमेल आया है तो उसमें से कोई भी अटैचमेंट या कोई भी फाइल हमको ओपन नहीं करना है। जैसे ही आप उस फाइल को डाउनलोड करोगे, हो सकता है वो फाइल हमारे कंप्यूटर में एक मालवेयर इंस्टॉल कर दे, मालवेयर मतलब एक वायरस इंस्टॉल कर दे, और वो हमारे कंप्यूटर का ट्रैक रखे और उससे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सामने वाले तक चली जाए। इसीलिए अननोन सोर्स से कोई भी इंफॉर्मेशन हमको डाउनलोड या ओपन नहीं करनी है। अगला, क्लियर ब्राउज़र कुकीज़ फ्रिक्वेंटली। एक कुकीज़ नाम का एक पैकेज होता है, एक टेक्निक होती है, ये क्या करती है, ये हमारे वेबसाइट जो ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र पे कुकीज़ होती हैं। कुकीज़ जनरली क्या होती है, हाँ, ये ट्रैक रखती हैं कि आप लोगों ने कौन कौन सी वेबसाइट्स यूज़ करी हैं और आप लोग क्या क्या सर्च कर रहे हो। कुकीज़ हार्मफुल नहीं होती है, कुकीज़ हमारे लिए हेल्पफुल ही होती है। मतलब कि जैसे कोई वेबसाइट आप आपकी लाइफ में पहली बार खोलते हो, आपके कंप्यूटर में थोड़ी स्लो लोड होती है, एंड इवेंचुअली अब जब आप उसको दूसरी बार खोलते हो तो वो उतना समय नहीं लेती जितना पहली बार लिया था। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो वेबसाइट ने अपना कुछ डेटा कुकीज़ के फॉर्म में आपके कंप्यूटर पे सेव कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपने आपका कंप्यूटर ओपन किया तो उसको वो डेटा डाउनलोड नहीं करना पड़ा, उसने वो डेटा कुकीज़ में से उठा लिया, तो आपकी वो वेबसाइट इजीली लोड हो गई। सिमिलरली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कुकीज़ स्टोर करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपने अगर शूज़ सर्च करे हैं इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर, अब आप कोई दूसरी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, जैसे फेसबुक ओपन कर रहे हो, तो आपको फेसबुक पे भी देखना शूज़ और शूज़ के ही ऐड दिखेंगे।
ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा ऐसे होता है कि फेसबुक कुकीज़ को यूज़ करता है और आपके कंप्यूटर की कुकीज़ में उसको ये पता चला कि आपने शूज़ सर्च किए, तो वो आपको शूज़ की एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है ना कि मैं शूज़ सर्च कर रहा हूँ, मतलब मुझे शूज़ खरीदना है। अब जब उसको पता है कि मेरे को शूज़ खरीदना है और मुझे शूज़ का एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, तभी तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा। अब मुझे शूज़ खरीदना है और वो मुझे शर्ट्स के एडवर्टाइजमेंट देगा, तो मुझे खरीदना पड़ेगा क्या? नहीं, मेरे को खरीदना ही नहीं है शर्ट, मेरे को शूज़ खरीदना है। तो कुकीज़ का यूज़ करके ये पता चल जाता है कि आप क्या क्या चीज़ें सर्च कर रहे थे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने इंटरनेट पर ब्राउज़ करी है। तो वहाँ से ये कुकीज़ का डेटा एक्सेप्ट कर कर एक्सेस कर कर पता कर लेते हैं कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो, और वहाँ से ये लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको आपकी कुकीज़ को रेगुलरली कुछ कुछ समय में फ्रिक्वेंटली क्लीन करते रहना चाहिए, क्लियर करते रहना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो हम इंटरनेट पर ये एक्सेस कर रहे हैं वो दूसरी वेबसाइट्स को पता ना चले। ठीक। अगला दिया हुआ है इंस्टॉल फायरवॉल्स। फायरवॉल्स कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम जब इंटरनेट पे कोई डेटा भेजते हैं या इंटरनेट से कोई डेटा लेते हैं, तो उस समय पर फायरवॉल उसको स्कैन करता है और समझता है कि क्या ये डेटा सेफ है। अगर वो डेटा सेफ है तभी वो हमारे कंप्यूटर पे उसको एंट्री देगा, या वो डेटा सेफ है तो कभी उस डेटा को हमारे कंप्यूटर से बाहर जाने देगा। एंट्री भी देने से रोक सकता है और बाहर जाने से भी रोक सकता है। मतलब कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए एक फायरवॉल नाम का सॉफ्टवेयर होता है, जो कि टू द कंप्यूटर डेटा को अनऑथराइज एक्सेस आने से रोकता है, और फ्रॉम द कंप्यूटर मतलब कि अनऑथराइज एक्सेस जाने से भी रोकता है। सिमिलरली हमको कोई भी सॉफ्टवेयर अननोन रिसोर्सेज से, अननोन सोर्सेज से डाउनलोड नहीं करना चाहिए, ये भी इन्होंने बताया हुआ है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करना है तो कोई एक लेजिटिमेट साइट से करो, जो कि एक वेल नोन साइट हो। कोई भी अननोन वेबसाइट से डाउनलोड मत करो, वहाँ से भी हमारा डेटा लॉस हो सकता है। रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। आपके कंप्यूटर में अगर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ नहीं करते, या जो आपको नहीं पता कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, क्यों बना है, तो ऐसे समय पर हमको उन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और उनको बिल्कुल हमको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। हमको बिल्कुल भी उनको सेव करके नहीं रखना है। ठीक। तो ये कुछ हमारे लिए सेफ्टी मेजर्स थे जो इन्होंने बताए हैं। आगे इन्होंने बताया है कि आप कैसे आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हो। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करने के लिए आप लोगों को आपके ब्राउज़र में, जैसे कि यहाँ पे मौजिला फायरफॉक्स का एग्जांपल बताया है, आपको आपके ब्राउज़र में जाना होगा। ब्राउज़र में एक टूल्स का ऑप्शन होगा, वो टूल्स के ऑप्शन में जाना होगा, और उस टूल्स के ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिख तो नहीं रहा पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक जनरल का ऑप्शन है, एक टैब्स का ऑप्शन है, एक कंटेंट का ऑप्शन है, एक एप्लीकेशंस का ऑप्शन है, एक प्राइवेसी का ऑप्शन है, एक सिक्योरिटी का ऑप्शन है, एक सिंक्रोनाइज का ऑप्शन है, और एक एडवांस्ड का ऑप्शन है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको टूल्स में मिलेंगे, और इन ऑप्शंस का यूज़ करके हम हमारा जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वेबसाइट पर उसको देख सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि इन्होंने आपको बताया है, ये इन्होंने सिक्योरिटी वाला टैब खोला है। ठीक है, ये सिक्योरिटी वाला टैब खोला है। यहाँ पर एक सेव्ड पासवर्ड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका ब्राउज़र भी ऑटोमेटिकली पासवर्ड सेव करके रखता है। आप लोग चाहो तो इसको ऑन रख सकते हो, आप लोग चाहो तो इसको ऑफ रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि गूगल, मौजिला फायरफॉक्स कोई भी हमारा पासवर्ड स्टोर ना करे, तो उसको जनरली हमको ऑफ रखना पड़ेगा। आगे इन्होंने और क्या बताया हुआ है, तो इन्होंने जनरल टैब खोल के बताया। ये कैसे पता चल जनरल टैब है, ये सिलेक्टेड है अभी। जनरल टैब में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इन्होंने बताए हैं। जब कंप्यूटर चालू हो तो कौन सी वेबसाइट ओपन हो, हमारा डेटा किस फ़ोल्डर में सेव हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमको जनरल टैब में यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उसके बाद यहाँ पर एक प्राइवेसी टैब होता है। तो देखो, प्राइवेसी टैब के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो ये प्राइवेसी टैब है। इस प्राइवेसी टैब में देखो यहाँ पर बताया हुआ है, आपकी हिस्ट्री याद रखना है क्या, आपने जो जो साइट्स खोली उसकी हिस्ट्री ध्यान रखना है क्या। तो यहाँ पर रिमेंबर हिस्ट्री पर राइट लगा हुआ है, मतलब आपकी हिस्ट्री ट्रैक करना है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री यहाँ पर ट्रैक करेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर योर रिसेंट हिस्ट्री। ठीक है,
तो यहाँ से आप आपकी रीसेंट हिस्ट्री जो है उसको क्लियर कर सकते हो, आपने क्या क्या सर्च किया है उसको यहाँ से आप रख सकते हो या हटा सकते हो। सिमिलरली इस टैब में जहाँ पर अभी हमारा रिमेंबर हिस्ट्री ऑप्शन सिलेक्टेड था, वहाँ पर नेवर रिमेंबर हिस्ट्री भी ऑप्शन आता है और यूज़ कस्टम सेटिंग्स फॉर हिस्ट्री भी आता है। मतलब आप आपके हिसाब से भी कुछ सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, और अगर आप कस्टम सेटिंग्स अप्लाई करते हो तो ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से आप किन को भी राइट लगा सकते हो, किन को भी आप राइट हटा सकते हो, तो उस वे में आपका डेटा सेव होने लगेगा, उस वे में आपकी हिस्ट्री सेव होने लगेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आप लोग आपकी हिस्ट्री क्लियर करते रहें। तो इन्होंने जैसे ही क्लियर ऑल हिस्ट्री पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन हमको देखने को मिला। यहाँ से क्या क्या क्लियर करना है उन सब पे आप लोग राइट लगा दो और क्लियर नाउ पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लियर नाउ पे क्लिक करोगे आपका सारा का सारा जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी का क्या पर्पस है और कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स के ऑनलाइन थ्रेट्स होते हैं। फिशिंग होता है, स्पूफिंग होता है, ईमेल स्पूफिंग होता है, चैट स्पूफिंग होता है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन थ्रेट्स होते हैं जिनका जो आपके कंप्यूटर्स के लिए हार्मफुल है, तो उनके यहाँ पर नाम हमको लिखने थे। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग एक बार सर्च करना बुक में, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो मुझे बताना, मैं उसके बारे में आपको और बता दूंगा। इंटरनेट सिक्योरिटी का पर्पस क्या है आप गूगल पे करके भी गूगल पे चेक कर सकते हो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दीज टू आंसर्स आर सपोज टू बी रिटन बाय यू इन योर कॉपीज। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास।